बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो। हर हाल में चलना सीख लो, हर हाल में चलना सीख लो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सांतत्य और अवकलनीयता नामक चैप्टर के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को अवकलन के महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं, उन सारी फार्मूलों को उस वीडियो में मैंने बताया है। अगर आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को जा करके देख लें, ताकि आप लोगों को ये वाला वीडियो खूब अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आप आए हुए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को यहाँ पे प्रश्नावली 5.2 है, स्टार्टिंग से प्रश्नावली को यहाँ पे देखते हैं, फिर करते हैं। 5.2 एक्सरसाइज हो चुकी थी। अब यहाँ पे हम 5.3 एक्सरसाइज को करना है। हमको क्या करना है, 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो लिखा है एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, और फलन कुछ कैसा दिया है, वाई। यहाँ पे फलन जो है दिया हुआ है वाई बराबर, मान लेते हैं फलन जो है वाई है, वाई बराबर ई की पावर ई और फिर एक्स, ऐसे दिया हुआ है। फलन क्या है, ई की पावर ई इंटू एक्स, कुछ ऐसा फलन दिया हुआ है। ठीक है, ई की पावर ई इंटू एक्स, फलन कुछ ऐसा दिया हुआ है। कह रहे हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या कह रहे हैं, एक्स के सापेक्ष जो है अवकलन कीजिए। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कैसे करना है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम दोनों पक्षों में लॉग लॉग लेंगे, क्योंकि हमको केवल ई की पावर एक्स का अवकलन पढ़ाया गया है, न कि ई की पावर एक्स का। ठीक है, इसलिए हमको फलन इस अवकलन सिर्फ हमको ई की पावर एक्स का पढ़ाया गया है। इस दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर, पर लॉग लेने पर। अब एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं कि लॉग, अगर लॉग ए की पावर बी होता है तो हम उसको लिख सकते हैं, ये वाला बी जो होगा वो आगे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ए। ये फार्मूला होता है लॉग में, लॉगरिथम का एक फार्मूला होता है। लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए की पावर बी अगर कहीं लिखा होता है तो बी बाबू आगे आ जाता है, फिर लॉग ए हो जाता है। सेम ऐसा यहाँ पे भी होगा। दोनों पक्षों में लॉग लेना है, इधर हो जाएगा लॉग वाई और फिर इधर हो जाएगा लॉग और इंटू ई की पावर ई इंटू एक्स। ठीक है, ये पूरा ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये सामने आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, सामने हो जाएगा। तो ये एक्स सामने आ गया, इधर कौन बचा, लॉग, इधर बचा हुआ है लॉग। दोनों पक्षों में लॉग लिया है, क्या लिया है, लॉग। अब यहाँ पे जब लॉग लोगे तो एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा। हम्म, ये तुम्हारा इतना जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ये तुम्हारा बी हो जाएगा, ये तुम्हारा ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, और बेस यहाँ पे कितना है, ई है। ठीक है, बेस कितना है, ई। ये जो लॉग लिया जाता है वो बेस ई होता है। तो ई की पावर एक्स सामने आ गया, यहाँ पे क्या बचा, लॉग ई बचा हुआ है, बेस ई है, इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इधर क्या बचा, लॉग वाई बचा हुआ है, लॉग वाई। अब तुमको पढ़ाया गया लॉग एक्स का अवकलन, किसका अवकलन, लॉग एक्स का। हम इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। उससे पहले एक चीज लिख लेते हैं हम, इसका मान कितना होता है, एक। तो फलन कुछ ऐसा मिल गया, लॉग वाई। लॉग वाई बराबर आ चुका है हमारा, लॉग वाई बराबर ई की पावर एक्स आ गया। अब इस चीज को हम इधर कर लेते हैं। अब हम दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का सेम जैसे यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखोगे बढ़िया सा हल। ठीक है, और फिर ऐसे इसको सिस्टेमेटिक तरीके से करना है एग्जाम में। फिर यहाँ पे आगे लिखोगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर
अवकलन करने पर एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? एक्स के। तो ये है log y, ये फलन है। इसका अगर हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो सीधे केवल इसके आगे हमको d अपान dx लगा देना है। क्यों? क्योंकि हमने x के सापेक्ष का है। जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे d अपान dx लगा दो इसके आगे, तो ये बताएगा कि log y का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। फिर इधर भी तुमको वही चीज लगानी है, तो इधर d अपान dx लगाना पड़ेगा, e की पावर x लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या बता रहा है कि e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था, उससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि log y हो log x है अगर, तो log x का अवकलन 1/x होता है। हमको करना है log y का अवकलन, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। log y का अगर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा 1/y इंटू log y अपान dx। क्या हो जाएगा? dy अपान dx हो जाएगा। इसको दोस्तों dy अपान dx नहीं पढ़ते हैं, dd, इसको d dx ऑफ y पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? d dx ऑफ y। लेकिन सिंपल भाषा में लोग ऐसे पढ़ते हैं dy अपान dx। ठीक है, तो d 1/y इंटू dy अपान dx बराबर इधर क्या हो जाएगा? e की पावर x हो जाएगा। इस y की इधर गुणा करा दी जाएगी तो हो जाएगा dy अपान dx इज इक्वल टू e की पावर x इंटू वाई हो जाएगा। अब y का जो मान था, y बराबर मैंने क्या माना था? y बराबर माना था e की पावर x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? e की पावर x इंटू e की पावर x। ठीक है, ये आ गया हमारा dy अपान dx। यही है क्या? अवकलन। इस चीज का अगर अवकलन हो जाएगा तो कहने का मतलब ये इसके बराबर है, तो इस चीज का भी अवकलन हो गया। ठीक है, तो इस चीज को छापो, इसके आगे हम दूसरा प्रश्न समझते हैं। अब इसके आगे हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अवकलन में आता है तो इसी प्रकार से पूछा जाता है। अगर e की पावर x होता है तो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमको e की पावर x का अवकलन पढ़ाया गया, e की पावर x का नहीं पढ़ाया गया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको e की पावर x में कन्वर्ट करेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ, इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लॉग फंक्शन क्या दिया है, y बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है हमारा e की पावर x log x, ये दिया है मॉड x। मॉड x का मतलब है प्लस और माइनस, मतलब तुमको केवल माइनस नहीं लेना है, प्लस ही लेना है। ठीक है, e की पावर x log x दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस चीज को देखते हैं। हम्म, अगर हम कहीं पे ऐसा लिखा होता है e की पावर ए बी लिखा हो तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, e की पावर a इंटू ई की पावर b। ऐसा क्यों? ऐसा हम नहीं लिख सकते इसको, ऐसा क्यों ऐसा नहीं लिख सकते हैं, उस चीज को भी हम समझा रहे हैं। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि गुणे में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो वो घातें जुड़ जाएंगी, a प्लस बी बन जाएगा, तो इसलिए इसको हम ऐसा नहीं लिखेंगे। लेकिन ऐसा जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, y बराबर, एक फार्मूला भी पढ़ाया था। अगर यहाँ पे कोई चीज होती है जैसे a की पावर log, यहाँ पे अभी अभी बताया था log a की पावर अगर b होता है तो b सामने हो जाएगा और log a यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेम वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, b ये रहा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा log, और ये हो जाएगा x की पावर x। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, चूंकि e की पावर log x लिखा हो और बेस में e हो, तो इसका मान जो होता है वो एक होता है, इतने का, e की पावर log e का मान जो होता है इतने का मान एक होता है, और ये वाली चीज जो होगी केवल केवल बचेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर इतने का मान हो गया एक, कितना हो गया एक, बचा हुआ कितना है, x की पावर x। क्या बचा है, x की पावर x बचा हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमको तो x की पावर x का अवकलन पढ़ाया ही नहीं गया है, x की पावर x का अवकलन हमको मास्टर ने बताया ही नहीं।
अब जो मास्टर ने हमको बताया नहीं है कि एक्स की पावर एक्स का अवकलन कैसे होगा, तो हम कैसे करेंगे अब हमको करना कैसे है वो समझते हैं। अब फिर से वही चीज़, लॉगरिथम बाबा को लाना है, लॉग लेना है। लॉग दोनों पक्षों में लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लोगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लॉग वाई और इधर हो जाएगा तुम्हारा लॉग एक्स की पावर एक्स। कितना हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर एक्स हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। एक यहाँ पे प्यारी सी लाइन लिखना है कि दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन लिखने पर, सॉरी अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या, लॉग वाई, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो बस इसके आगे हमको क्या लगा देना है, डी अपान डी एक्स। जिसका अवकलन करना है उसके आगे हमको केवल डी अपान डी एक्स लगा देना है। इसका करना था, मैंने आगे लगा दिया डी अपान डी एक्स। इसका भी करना है तो इसके आगे भी क्या लगा देना है, डी अपान डी एक्स और लॉग एक्स की पावर एक्स। ठीक है, लॉग एक्स की पावर एक्स हो गया, ये हो गया इसका अवकलन, एक्स की पावर एक्स का अवकलन हो गया। अब हमको करना क्या है उस चीज को देखते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज हो गई हमारी। ये चीज आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, लॉग वाई का अवकलन करेंगे तो 1/y आएगा इंटू डी वाई अपान में डी एक्स हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इस चीज को पहले तो हम ऐसे तोड़ के लिखेंगे, ये वाली चीज, यही फार्मूले का फिर से यूज करते हैं। अगर कहीं लॉग ए की पावर बी लिखा है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी, बी जो होगी पावर जो होगी वो सामने आ जाएगी, बी लॉग ए। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ये बाबू कहीं रखे हैं तो इनको इनकी जगह पे रख सकते हो और इनको इनकी जगह पे भी रख सकते हो। ऐसा ये अलाउ करते हैं, मतलब ये कहते हैं कि हम आपकी जगह पे बैठ सकता हूँ और आप मेरी जगह पे बैठ सकते हो। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ये एक सामने आ जाएगा और लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ पे बेस ई हो जाएगा। अब देखो दो फलन हो गए हैं, एक है एफ एक्स, एक है जी एक्स। ये एफ एक्स है एक्स के फॉर्म में, ये जी एक्स है एक्स के फॉर्म में। ठीक है, अब हमको दो फलनों का गुणनफल वाला फार्मूला लगाना है। दो फलनों का अगर हमको क्या करना हो, अवकलन करना हो तो कैसे किया जाता है, अभी मैंने फार्मूला बताया था पहले वाले वीडियो में, उस वीडियो को जाके देखें। तो यहाँ पे इस वाले का तो हो गया, इधर लिखा है 1/y इंटू डी वाई अपान में डी एक्स। क्या लिखा है, 1/y इंटू डी वाई अपान डी एक्स। इधर क्या है, प्रथम फलन, इसको मान लो प्रथम फलन, इसको मान लो द्वितीय फलन। ठीक है, प्रथम फलन तो हमने बताया ऐसे रहता है, प्रथम फलन और द्वितीय का अवकलन। द्वितीय का अवकलन मतलब दूसरे वाले का एक्स के सापेक्ष अवकलन है, इसलिए लॉग एक्स लिख लो यहाँ पे। ठीक है, फिर प्लस लगेगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, फिर रहेगा द्वितीय, द्वितीय फलन ये है। द्वितीय फलन अब की बार कैसे रखना है, ऐसे ही रखना है, द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। प्रथम फलन कौन है, एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो प्रथम फलन ऐसे रहा, लॉग एक्स का अवकलन, कई का अवकलन, लॉग एक्स का जो अवकलन होगा वो 1/x होगा, प्लस लॉग एक्स ऐसे रहेगा, लॉग एक्स जो होगा वो ऐसे रहेगा, एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे लगा, एक्स की पावर एन, फार्मूला कौन सा है, एक्स की पावर एन वाला, यहाँ पे समझा देते हैं। फार्मूला वहां पे जाके पढ़ोगे, एक्स की पावर एन का एक फार्मूला होता है। एक्स की पावर एन कहता है, नीचे बता देते हैं, एक्स की पावर एन का जो फार्मूला है वो ये कहता है कि अगर एक्स की पावर एन का क्या करना है, अवकलन करना है, क्या लिखा हो, डी अपान डी एक्स। एक्स की पावर एन का अगर अवकलन करना है तो एन सामने आ जाता है और एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर एन की जगह पे एक लिखा हो, क्या लिखा हो, एन की जगह पे एक। अब यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन की जगह पर एक हो गया है, कितना हो गया, एन की जगह पे एक हो गया है। तो एन की जगह पे यहाँ एक लिख दो इंटू एक्स की पावर एन की जगह पे एक, फिर उसमें से एक कम हो रहा है, कम कर दो, फिर यहाँ पे वन, फिर यहाँ पे एक्स, और एक में से एक जाएगा जीरो। तो किसी की घात जीरो हो तो उसका मान हमेशा क्या आता है, एक। एक की गुणा एक से करोगे आंसर क्या आएगा, एक। इसीलिए कहा जाता है कि एक्स का जो अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष एक होता है। एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कितना होगा, एक
होगा। अब हम इसको आगे समझ लेते हैं। आंसर भी आ चुका है हमारा। एक्स से एक्स तो बर्बाद हो गया, बचा हुआ 1 है, और इधर कौन बचा था, लॉग एक्स बचा हुआ है। इतना छोटा सा आंसर आ गया। इधर कौन बचा है, 1/y है इंटू डी वाई अपान में डी एक्स है। इस वाले y की उधर गुणा कराना है, तो बचेगा कौन, पहले बचेगा डी वाई अपान डी एक्स इधर, और ये बटे वाली चीज है उधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी, और 1 + log x पहले से उपस्थित थे, ये बैठे हुए थे। y का मान हमने क्या माना था, y बराबर था e की पावर x log x, क्या था, y बराबर था e की पावर x log x, मॉड x था तो मॉड x लिख लो, और फिर ये है इधर गुणे में 1 + log x, इस चीज को छापो, ये है इसका आंसर। ये क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, क्या है, प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छे सारे प्रश्न हैं अवकलन के। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की पावर y बराबर दिया है, y मान लेते हैं कि y के बराबर में फलन है, a की पावर ब्रैकेट में x² इंटू लॉग नहीं है, सेक एक्स है, क्या है बाबू, सेक एक्स इंटू सेक एक्स दिया हुआ है, क्या दिया है, सेक एक्स, सेक एक्स दिया हुआ है। ए की पावर x² इंटू सेक एक्स, ये चीज दी गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ए की पावर x का अवकलन कैसे किया जाएगा। हमको पढ़ाया गया ए की पावर x का अवकलन, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ए की पावर x² इंटू सेक एक्स, आप कैसे लगेगा ये, तो हम सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं, माना x² इंटू सेक एक्स बराबर क्या है, t है, x² इंटू सेक एक्स बराबर क्या है, t है। ये चीज हमने टी मान लिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। देखो यहाँ पे जब इसका हम, इसको मैंने क्या मान लिया, t मान लिया है। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, पक्षों का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, दो फलन यहाँ पे हैं, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, तो प्रथम फलन ऐसे रहेगा। एक चीज यहाँ पे लिख देते हैं, अगर दोनों फलनों का अवकलन करना है, अवकलन करने का मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष करना है तो इसका करना है, तो इसके आगे हमको क्या लगाना पड़ेगा, डी अपान डी एक्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा, इसका अवकलन हो गया। अब t का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो इसके आगे हमको डी अपान डी एक्स इंटू टी लिखना पड़ेगा। मतलब इधर तो डी टी अपान डी एक्स हो गया, लेकिन इधर दो फलन आ गए, ये प्रथम फलन, ये द्वितीय फलन, इसको हम प्रथम मान लेते हैं, इसको हम द्वितीय मान लेते हैं। प्रथम फलन ऐसे रहेगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, इसके आगे फिर डी अपान डी एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स, और फिर क्या होगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, फार्मूला याद रखो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन। अब द्वितीय फलन जो है वो ऐसे रहेगा, इंटू प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन क्या है, x² है, ये हो गया, और बराबर में क्या चल रहा है, डी टी अपान में डी एक्स चल रहा है, डी टी अपान में डी एक्स। अब यहाँ पे देख लेते हैं, x², ये रहा, सेक एक्स का अवकलन लिखवाया गया था से पहले वाले वीडियो में। सेक एक्स का अवकलन जो होता है वो सेक एक्स होता है इंटू tan x होता है। जिस बच्चे को नहीं पता, इससे पहले वाले वीडियो को जाके देखेगा। सेक सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू tan x होता है। फिर सेक एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक एक्स लिख लो, x की पावर n, x की पावर n का अवकलन जो होता है, n सामने आ जाता है, मतलब 2 सामने आ गया, फिर क्या होता है, 2 में से कम, मतलब n-1, मतलब 2 में से 1 कम कर दो, बराबर में क्या लिखा है, डी टी अपान में डी एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डी टी अपान में डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² पहले से लिखा है, सेक एक्स यहाँ कॉमन है,
क्या है, sec x हमारा कॉमन है, तो यहाँ बचेगा कौन, tan x बचेगा। और इधर कौन बचा हुआ है, इधर बचा है 2 बचेगा, इंटू एक्स की पावर 2 में से एक जाएगा, एक 2x बचेगा। और sec x यहाँ भी था, sec x यहाँ भी था, तो sec x कॉमन हो गया। क्या हो गया, sec x कॉमन हो गया। इधर बचा हुआ कौन है, dt अपान में dx। ये आ गया हमारा dt अपान dx। अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना, इस तरफ देखो ध्यान से। हमने क्या माना था, इस चीज को माना था t, तो यहाँ y बराबर अब हो क्या जाएगा, y बराबर a, और इस पूरे को हमने क्या माना है, t, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम t लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ऐसा का है, क्योंकि हमने बताया था जब a की पावर x था तो हमने x के सापेक्ष अवकलन किया था। अब a की पावर t है, जो वेरिएबल होगा उसके सापेक्ष अवकलन करना है। a की पावर जब t है तो अब दोनों पक्षों का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस वाले चीज का। तो हम दोनों दोनों पक्षों का, अब यहाँ वेरिएबल तो t में है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं x के सापेक्ष ही करते हैं, फिर बताते हैं यहाँ पे क्या आएगा। अभी देखो y में था तो ऐसे लिखते थे। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि अगर हम इसका दोनों पक्षों में क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy या बट्टे में dx, क्योंकि इसका अगर y का हमको अवकलन करना है x के सापेक्ष, इसके आगे लगाएंगे d अपान dx, तो यहाँ हो जाएगा dy अपान dx। ठीक है, अब आगे क्या लिखना है, इसका भी हमको अवकलन करना है x के सापेक्ष। यहाँ पे है क्या, a की पावर t है, ठीक है, a की पावर t यहाँ पे लिखा हुआ है। अब a की पावर t का हमको अवकलन करना है तो क्या आएगा, a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x के सापेक्ष, तो यहाँ पे a की पावर t का हो जाएगा a की पावर t इंटू लॉग ए हो जाएगा। ये वाला वेरिएबल यहाँ आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन किए, वेरिएबल यहाँ पे t था, तो अब फिर से t का होगा, क्या होगा, t का फिर से होगा कितना, dt बटे में dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt बटे में dx हो जाएगा। और dt बटे में dx हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, इस चीज का मान वहां पे जाके रख देंगे और दिए गए फलन का हमको क्या मिल जाएगा, अवकलन मिल जाएगा। क्योंकि हमने फलन माना था y, और इस वाले y का हमको अवकलन चाहिए था। अवकलन करने के लिए dy अपान dx लगाना पड़ेगा, जो यहाँ पे dy अपान dx बराबर आ चुका है। dy बटे dx बराबर यहाँ पे हो जाएगा dt बटे dx इंटू, हाँ मतलब dt बटे dx और ये चीज, तो यहाँ पे हमारा इस चीज को लिखना है। अब एक काम करते हैं, dy बटे dx तो हमारा आ चुका है, बस इस वाले का मान उठा करके यहाँ पर लिख देते हैं, a की पावर t इंटू लॉग ए इंटू डी टी बटे डी एक्स हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो इस चीज़ का वहाँ पे मान रख देते हैं। मान क्या आया है, वह है, मान आया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू टाइन एक्स और प्लस का 2x, और गुणे में क्या लिखा हुआ है, सेक एक्स, इतनी चीज़ लिखी है, तो ये चीज़ गुणे में है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए की पावर टी, और टी का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, टी का मान, टी बराबर क्या माने थे, एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह पे यहाँ पे टी का मान रख दो, एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स, और फिर यहाँ पे है कितना, लॉग ए, और फिर सेक एक्स, और ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर इंटू टाइन एक्स और प्लस का कितना है 2x। ये इसका आंसर हो गया। इस चीज को छापो, इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको समझ, सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 4 है, y बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि अंडर रूट कॉट एक्स, क्या दिया गया है, अंडर रूट कॉट एक्स, ये दिया है, अंडर रूट कॉट एक्स दिया है। मतलब
y बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कहीं भी रूट का मतलब होता है, अगर इसके ऊपर रूट लगाए तो इस रूट का ही मतलब होता है 1/2। कॉट एक्स लिखा है और इस वाले चिन्ह का जो ऐसे चिन्ह बना हुआ है ये चीज, इसका मतलब होता है 1/2। और 1/2 उसके ऊपर लगाना होता है। इस वाले चिन्ह का मतलब होता है 1/2, और 1/2 जो होता है उसके ऊपर लगाना होता है जो इसके भीतर लिखा होता है। इसके भीतर लिखा है कॉट, तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 1/2। क्या लगाना पड़ेगा? 1/2 लगाना पड़ेगा। हम्म। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है x की पावर n का अवकलन, लेकिन यहाँ पे तो x लिखा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, cot x को मानेंगे t। क्या मानेंगे? cot x को t मानेंगे। तो cot x बराबर हो गया t, और जैसे ही cot x बराबर हम t लिखेंगे, तो अब हमको करना क्या है वो चीज़ समझ लेते हैं। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ देखो, dy बटे dx को हम कैसे लिख सकते हैं। dy बटे dx को हम ऐसे लिख सकते हैं, dy बटे dt इंटू dt बटे dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वही चीज़ लिखी है यहाँ पे। dy बटे dx को हम dy बटे dt इंटू dt बटे dx लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? dy बटे dt इंटू dt बटे dx लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है dt dt कट जाएगा तो dy बटे dx बचेगा। जो चीज़ इधर लिखी वही चीज़ इधर लिखी, मतलब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ये समीकरण मान सकते हो तुम एक। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या माना है, कॉट एक्स बराबर टी माना है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमको पढ़ाया गया है एक्स की पावर एन का अवकलन, यहाँ पे लिखा है कॉट एक्स। अब क्या करेंगे, जब इसको मैंने टी मान लिया, यहाँ पे माना माना कॉट एक्स बराबर क्या है, टी। अब हम क्या करेंगे, कॉट एक्स की जगह पे टी लिखेंगे, तो यहाँ पे जो y होगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, टी की पावर 1/2। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर अभी इसको आप लोगों को हम सिंपल बिल्कुल तरीका बताते हैं। दोनों पक्षों का टी, यहाँ पे वेरिएबल टी है तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, डी अपान डी टी लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे वाई, और यहाँ पे भी हमको डी अपान डी टी लिखना पड़ेगा, और टी की पावर 1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको आगे इधर समझ लेते हैं। डी अपान डी टी, सबसे पहले इधर क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा डी वाई बटे डी टी हो जाएगा, लेकिन इधर क्या बचेगा, एक्स की पावर एन। फार्मूला वही लगेगा, केवल वेरिएबल चेंज है, बाकी टी की पावर एन। टी की पावर एन का अवकलन क्या हो जाएगा, एन सामने आ गया। ठीक है, फिर एक्स की पावर एन माइनस वन, तो टी की पावर एन, एन कितना है 1/2, उसमें से माइनस वन कर दो, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे टी की पावर आधा में से, मतलब एक में से जब आधा घटाओगे तो बचेगा कितना, आधा। लेकिन एक काय का था, माइनस का, तो माइनस का 1/2 बचेगा, और माइनस के 1/2 को हम नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टी की पावर प्लस का 1/2। ठीक है, प्लस का 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√t लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√t, और ये आया क्या है, डी वाई बटे में डी टी आया है। डी वाई बटे में डी टी आ गया है, ये चीज़ समझ पाए। डी वाई बटे डी टी आ गया है 1/2√t। ठीक है, यहाँ पे हमने माना था कॉट एक्स बराबर टी। क्या माना था, कॉट एक्स बराबर टी। तो यहाँ पे एक चीज़ और निकाल लेते हैं, हमने माना था कॉट एक्स बराबर में टी माना था। अब देखो, ये जो फंक्शन है एक्स में है और हमने इसको टी माना है, दिया गया फंक्शन एक्स में है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसके आगे हम डी अपान डी एक्स लगाएंगे, और यहाँ पे लगाएंगे कॉट एक्स। इधर क्या लगाएंगे, डी अपान डी एक्स। का ऐसा कर रहे हैं क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। जब जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस चीज का अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, तो इसके आगे डी अपान डी एक्स कॉट एक्स। इस चीज का अवकलन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी अपान डी एक्स, और इंटू जो लिखा है वो चीज लिख दो टी। तो यहाँ पे कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कॉसेक
माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स और बराबर इधर क्या हो जाएगा डी टी बटे में डी एक्स। अब एक चीज को देखो, समीकरण एक में हमको डी वाई बटे डी टी का मान रखना था, वो आ गया ये, और डी टी बटे डी एक्स का मान रखना था, वो आ गया ये। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस चीज को हम चाहे यहाँ पे मान लेते हैं, इसको भी एक समीकरण मान लेते हैं। क्या करेंगे, इसको भी एक समीकरण मान लेंगे। वो समीकरण एक थी, इसको समीकरण दो मान लो, इसको समीकरण तीन मान लो। अब हम उधर लिखते हैं समीकरण एक में दो और तीन के मान रखने पर, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण एक में दो व तीन के मान रखने पर क्या रखना है, मान रखना है यहाँ पे। समीकरण एक में दो व तीन के मान रखने पर, समीकरण एक में तुमको क्या रखना है, दो व तीन के मान रखना है। जब हम समीकरण दो में एक व तीन के, सॉरी समीकरण एक में दो व तीन के जब मान रखेंगे, तो आप देखते हैं सॉल्व करने पर आंसर क्या आता है। तो ये रही समीकरण एक। समीकरण एक लिखी हुई है डी वाई बटे डी एक्स, पहले लिखा हुआ है लिख लो, फिर लिखा है डी वाई बटे डी टी। तो डी वाई बटे डी टी का मान यहाँ पे आ गया है, डी वाई बटे डी टी बराबर होता है 1/2 अंडर रूट टी। ठीक है, इंटू डी टी बटे डी एक्स, क्या लिखा हुआ है, डी टी बटे डी एक्स का मान है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब माइनस शब्द यहाँ पे, माइनस चिन्ह यहाँ पे लगा लो, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, ये चीज ऊपर लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, और ऊपर क्या है माइनस इंटू टू अंडर रूट टी, टी की जगह पे क्या है कॉट एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ये क्या है इसका आंसर। इस चीज को छापो, इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को एक सिंपल तरीके से बताते हैं, तुरंत का तुरंत यही आंसर आ जाएगा। अगर उस तरीके को समझ गए तो अच्छी बात है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक नए तरीके से बताते हैं। यही क्वेश्चन है सेम, अभी यही आंसर आएगा। अगर समझ गए तो अच्छी बात है। देखो, हमको जो फार्मूला पढ़ाया गया है y बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट एक्स की पावर 1/2, इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि रूट इस वाले चिन्ह का मतलब होता है 1/2, और 1/2 उसके आगे लगेगा, उसके ऊपर लगेगा जो इसके भीतर लिखा होगा। यहाँ पे भीतर कॉट एक्स लिखा है, तो कॉट एक्स के ऊपर, कॉट एक्स के ऊपर 1/2 लिख देना है। कॉट एक्स के ऊपर क्या लिख दोगे, 1/2 लिख दोगे। ठीक है, फार्मूला कुछ ऐसा है, मतलब इसको लगाओगे, हमको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है दोनों पक्षों का। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो यहाँ लिखोगे डी अपान डी एक्स, और यहाँ वाई है। अब इसके आगे भी तुम क्या लगाओगे, डी अपान डी एक्स इंटू कॉट एक्स की पावर 1/2 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना था, इसका भी और इसका भी, इसका करना था तो इसके आगे डी अपान डी एक्स, इसका करना था तो इसके आगे डी अपान डी एक्स इंटू कॉट एक्स की पावर 1/2। ठीक है, कॉट एक्स की पावर क्या लगा दिया, 1/2 लगा दिया। आप ध्यान से देखना, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का फार्मूला क्या कहता है, एन को सामने लिख लो, एन को सामने लिख लिया। ठीक है, 1/2 एन है तो एन सामने हो गया, फिर गुणे, फिर होता है एक्स में से कुछ कम कर दो। एक्स कौन सा है यहाँ पे, कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स यहाँ पे लिखा। अब फिर कहते हैं एक्स में से कुछ कम कर दो, मतलब 1/2 में से एक घटा दो, n-1 होता है, एक्स की पावर n-1, ये हो गया, एक्स की पावर n-1 हो गया। ठीक है, अब एक चीज और देखना ध्यान से, अब आपको करना ये होगा कि यहाँ पे होना चाहिए था एक्स, लेकिन एक्स ना हो करके यहाँ पे तो कॉट एक्स है, तो इस वाले कॉट एक्स का फिर से अपने दिमाग से इसको फिर से एक बार अवकलन कर दो बस। कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अगर कहीं ऐसा होता है जैसे हमको कॉट एक्स, सॉरी एक्स की पावर एन का पढ़ाया गया है फार्मूला, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे कॉट एक्स लिखा है, और हमको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है। मान लिया एग्जाम में 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरीके से डायरेक्ट लगा दो। अगर यही क्वेश्चन आता 3-4 नंबर में, तो जैसे मैंने बताया है वैसे करना था। फिर इस टाइप से करोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो फिर नंबर देते हुए अच्छा लगता है। ठीक है,
और इस टाइप से करोगे 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, 1 नंबर का आ जाए तो बस ऐसे लगा दो तुरंत। एक्स की पावर एन, एन सामने आ गया, फिर इसको मान लो एक्स है, तो एक्स ये रहा, एक्स में से क्या होता है n-1, n-1 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स थोड़ी है, एक्स की जगह पे तो कॉट एक्स है, तो इसका एक बार फिर से करना पड़ेगा। कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको अरेंज करके लिख दो, यही आंसर है। ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस इससे घटाओगे तो हो जाएगा, ये 2 सामने आ जाएगा, कॉट 1/2 में से -1 घटाओगे तो आएगा माइनस का 1/2 और नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉट एक्स की पावर 1/2। अब इसको हम सही करके लिखेंगे तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स और बटे में 2 अंडर रूट कॉट एक्स। यही चीज़ वहाँ पे आ रही थी, यही चीज़ यहाँ पे आ रही, ठीक है। तो इतना छोटा हो जाता है बस। इस चीज़ को आप छापो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है y बराबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। y बराबर दिया है 1/x, और फिर क्या लिखा हुआ है x log x, क्या दिया x log x, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए कह रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन बताओ। x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने के लिए इसके आगे d/dx लगाना पड़ेगा, इसके आगे d/dx लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम शुरू कर देते हैं फिर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर होगा क्या, वो देखते हैं। इसके आगे हमको क्या लगाना है, d/dx इंटू वाई बराबर, इसके आगे भी हमको क्या लगाना है, d/dx लगाना है, और अवकलन किसका करना है, x log x का, ठीक है। अब ये वाला ध्यान से देखो, ये क्या है, u/v वाला, मतलब भाग वाला, डिवाइड वाला। अगर दो फंक्शन डिवाइड में है तो वो वाला आपको फार्मूला लगाना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारे फार्मूले बता दिए हैं, तो उस वाले वीडियो को जा करके देखिए कि दो अगर फंक्शन होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो उसका अवकलन क्या होता है। अवकलन का फार्मूला होता है, इसको मान करते क्या है, हर का वर्ग करते हैं। हर ये है तो हर का वर्ग रहेगा, अवकलन हम कर देते हैं यहाँ पे हर का वर्ग, हर का वर्ग हो जाएगा इंटू, हर का वर्ग इंटू हर क्या है एक्स लॉग एक्स, ठीक है। फिर होता है गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन यहाँ पे लिखा है 1, फिर माइनस अंश ऐसे रहेगा इंटू हर का अवकलन, हर क्या है एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स, इतना हो गया, ठीक है। अब एक चीज को समझ लेते हैं हम पहले इधर, यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना, चूंकि अगर d/dx और 1 का अवकलन पूछा जाए तो कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1, 1 की जगह कुछ लिखा नहीं जाएगा। अब इसका अवकलन फिर से करना है, दो फलनों का अवकलन, इसको मान लो प्रथम फलन, इसको मान लो द्वितीय फलन। फार्मूला फिर से लगाओगे, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, फार्मूला क्या लगाओगे, प्रथम फलन, माइनस पहले से लिखा है तो ब्रैकेट लगा लो, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन मतलब log x का अवकलन, log x का अवकलन करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d/dx इसके आगे लगा लेंगे, d/dx और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन, द्वितीय फलन ऐसे रहेगा, प्रथम का अवकलन जो होगा वो ऐसे रहेगा, ठीक है। ये चीज आ गई, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, बटे में क्या चल रहा है, बटे में है एक्स लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ये चीज है। अब इस चीज को हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं, इधर क्या बचा है, इधर है हमारा dy/dx हमारा चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अभी माइनस से गुणा भी नहीं करेंगे। तो हमको करना क्या है, एक्स का अवकलन देख लेते हैं पहले। एक्स ऐसे रहेगा, log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, log x का अवकलन 1/x, फिर आगे क्या लिखा है, प्लस लिखा हुआ है तो आगे प्लस लिख रहा है, log x बचा हुआ है यहाँ पे, log x लिख लो ऐसे, ठीक है। फिर x का अवकलन, x का अवकलन क्या लिखोगे, x का अवकलन 1 होता है,
फिर नीचे क्या बचा हुआ है, एक्स लॉग एक्स, क्या बचा हुआ है, एक्स लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, कितना बचा हुआ है। अब देखो एक्स से एक्स तो कट गया, बचा क्या है, 1 + log x, कितना बचा, 1 + log x, ये बचा ऊपर। और निशान काहे का चल रहा था, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, माइनस। तो ये आ गया माइनस, और नीचे क्या आएगा, एक्स लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ब्रैकेट में 1 + log x, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। इस चीज को आप छापो, dy/dx। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी जो है आप लोगों को समझ में आएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। एक लाइक करने से आपका आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशंस मिलता है, और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोगों को इंटर का सारा सिलेबस जो है मैथ का वो करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग जो हैं खुशीपूर्वक आप लोग जो है इसको पढ़ते रहें कंटिन्यू। तो आज के वीडियो में 5 प्रश्न करवाए गए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चनों को करवा दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन करवा देंगे। जय हिंद दोस्तों।